मसीह खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर सरवर मसीह, आपका खादिम, और रेवा टीवी के स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रिंसिपल्स प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और अजीज़ों, मेरा ये ईमान है कि इस प्रोग्राम से शेयर की जाने वाली कलाम की बातों की बदौलत यकीनन आप बरकत पा रहे हैं और मसीह की पहचान, उसके इरफान और मसीह की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बातनी इंसानियत में मजबूत हो रहे हैं। और मेरा ये ईमान है कि हिकमत, मुकाशफा, मार्फत का रूह आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। सो एक बार फिर देखने वालों को, तमाम नाजरीन को इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और हम आपके फीडबैक के भी शुक्रगुजार हैं, आपकी गवाहियों के लिए और आपकी उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट्स के लिए जो आप सेंड करते हैं। सो इन सारी बातों का जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी खुदावंद के नाम को मिले। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आइए अजीज़ों, आज हम देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मुकाशफा की किताब में 7 कलीसियाओं पर एक तालीमी सिलसिला शुरू किया है और आज हम देखेंगे सरदीस की कलीसिया। सो हम देखेंगे मुकाशफा की किताब और उसका 3रा बाब पहली आयत से। यहाँ पर यूँ मरकूम है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हूँ वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदाम की बरकत तो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। तो अजीज़ों, जब हम सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो ये कलीसिया, जिसके नाम का मीनिंग है बकिया, और इसके साथ साथ जो इंग्लिश वर्ड इसके लिए यूज़ हुआ है, एस्केपिंग वन, कम आउट। और सरदीस जो है ये तवातीरा की कलीसिया से 30 माइल साउथ ईस्ट में, यानी जनूब मशरक में थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अमीर शहर था और अपनी अमारत के बाइस बहुत मशहूर था। सो इसके साथ साथ जो है कुर्सिस बादशाह इसी शहर में ही रहाइश पजीर था। एक बहुत बड़े यूनानी मुफक्कर, फ़िलासफ़र थैलीस के बारे में कहा जाता है कि उसकी पैदाइश सरदीस ही की थी।
सो ये एक शहर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर, जो वादी से तकरीबन 1000 फुट बुलंद थी, उसके ऊपर वाक़या था। और मजहबी एतबार से इसकी वजह शोहरत जो है वो अर्थमस की देवी का मंदिर यहाँ पर मौजूद था। इस शहर का मौजूदा नाम जो है वो सार्थ है, और यहाँ पर अब एक बड़ा शहर नहीं बल्कि सार्थ के नाम से एक छोटा सा गांव बिल्कुल सरदीस के मुकाम पर मौजूद है। सो खुदावंद इसको अपना तारीफ जो है वो यूं करवाते हैं कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। तो जब हम 7 रूहों की बात करते हैं तो इससे मुराद हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि खुदा की रूह तो एक है, यहाँ पर 7 रूहों का क्यों जिक्र आया है। तो इससे जब हम 7 रूहों की बात करते हैं तो इससे मुराद खुदा की कामिल रूह, परफेक्ट रूह। और जब हम यशायाह की किताब और उसका 11वां बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। सो यहाँ पर जब हम यशायाह 11वां बाब उसकी 2 और 3 आयत का मुताला करते हैं तो इसमें 7 रूहों का जिक्र हमें मिलता है। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत, और खुदावंद के खौफ की रूह, और नंबर 4 शादमानी, और नंबर 5 खुदावंद के खौफ, और उसके साथ साथ जो है वो शादमानी की रूह, और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। सो जब यहाँ पर इस बात का हमें जिक्र मिलता है, जब खुदावंद ये कह रहे हैं कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, सो इससे मुराद कि वो खुदा की कामिल रूह को रखता है। कुलसियों के खात में पढ़ते हैं और उसके 2 बाब की 9वीं आयत, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सो इससे मुराद के सारी फुलनेस जो है, रूहल कुद्स जो है, कामिल मामूरी, रूहल कुद्स जो है वो पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह में मुजस्सम होकर, उसकी सारी मामूरी के साथ मुजस्सम होकर खुदावंद यीशु मसीह में सुकूनत करती है। सो जब यहां पर सरदीस की कलीसिया को लिखते हुए यूहन्ना इस बात को बयान करता है कि जिसमें 7 रूहें हैं, सो इससे मुराद के खुदावंद की कंप्लीट परफेक्ट स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, और उसके बाद जिसके हाथ में 7 सितारे हैं।
हमने पहले भी इस बात को पढ़ा, जब पहले बाब को स्टडी किया और फिर दूसरे बाब की पहली आयत को जब हमने स्टडी किया तो वहाँ पर भी हमने सितारों के बारे में पढ़ा। सितारों से मुराद यहाँ पर कलीसिया के खादिम हैं, पासबान हैं। जब 7 की बात की जाती है तो इससे मुराद कंप्लीट चर्च, यूनिवर्सल चर्च, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जितने भी चर्चेस, कलीसियाएं, उनके खुदाम जो हैं वो उसके हाथ में हैं, उसकी कवरिंग में है, उसके हाथ के साया के नीचे हैं। खुदावन अपने लोगों के बारे में, खादमों के बारे में कहता है कि वो मेरी आंख की पुतली है, जो उन्हें छूता है वो उससे छूता है। सो इट मीन्स के खुदावंद के लोग जो हैं अगरचे मुश्किलात में से गुजरें, क्राइसिस में से गुजरें, सिकनेस में से गुजरें, अपोजिशन या परसिक्यूशन में से गुजरें, तो भी वो खुदावंद के हाथ में महफूज हैं। इब्लीस उन्हें हलाक नहीं कर सकता, उन्हें अज़ियत दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, मुश्किलात में अयूब की तरह डाल सकता है, लेकिन तो भी उन्हें हलाक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के हाथों में महफूज हैं। और फिर हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं कि जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। यहाँ पर खुदावंद जो है इस कलीसिया से शिकायत करता है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। और फिर खुदावंद से कहता है कि मैं तेरे सब कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। इस कलीसिया से शिकायत करते हुए दो शिकायत कि तू जिंदा कहलाता है मुर्दा, और दूसरा कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के हजूर पूरा नहीं पाया, मुकम्मल नहीं पाया। सरदीस की कलीसिया हम यहां पर देखते हैं, कहने को ये कलीसिया है, कहने को ये खुदा की जमात है, पर है मुर्दा। कोई शख्स कह सकता है कि कैसे पॉसिबल है कि खुदावंद की कलीसिया मुर्दा हो, लेकिन हम यहां पर पढ़ते हैं ये कलीसिया सरदीस की कलीसिया है और यूहन्ना रसूल के ज़माने की कलीसिया है, और उस दौर में ये एग्जिस्ट करती थी। अभी इब्तदाई कलीसिया के आगाज का वक्त बहुत ज्यादा नहीं गुजरा था। अभी में भी के कलीसिया को वजूद में आए 70 से 80 साल ही हुए हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद चर्च की ये कंडीशन है कि वो मुर्दा है। और ईमानदार, कहने को ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन याद रखें वो मुर्दा भी हो सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों के बारे में मत्ती रसूल की अंजील उसके 23वें बाब में उन्हें सफेदी फिरी हुई कब्रें कहा, कि जो बज़ाहिर देखने में बड़े खुशनुमा नजर आते थे,
वाइट ड्रेसेस पहने हुए रास्त और साहिब इख्तियार, साहिब गुफ्तगू दिखाई देते थे। लंबे चोगे पहना, बाजारों में जब वो दुआएं करना, सलाम जब वो लोगों से लेना, ये सब कुछ उनकी जिंदगियों में नजर आता था। बज़ाहिर वो जिंदा थे, लेकिन खुदावंद ने उन फकीरों फरिश्तियों के बारे में भी ये बात कही कि वो मुर्दा हैं। और मैं ये समझता हूं कि देयर इज नथिंग वर्स देन इट क्या चर्च कॉल अ डेड चर्च। इससे बदतरीन बात कोई हो ही नहीं सकती कि कोई कलीसिया जो है वो मुर्दा कलीसिया कहलाए। और ये एक ऐसे कुएं की मानंद है जो रेगिस्तान में हो और कोई प्यासा उस तक जाए मगर उसे पानी ना मिले। सो सरदीस की कलीसिया से खुदावंद को ये शिकायत है कि वो कहने को तो जिंदा है पर है मुर्दा। और मैं ये आपको बताता चलूं कि हिस्टोरिकली अगरचे ये चर्च यूहन्ना के दौर में एग्जिस्ट करता था, लेकिन तो भी बाइबल स्कॉलर्स जब 7 कलीसियाओं में से इस 5th नंबर पे मौजूद चर्च को और इसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं तो उनका ये कहना है कि सरदीस की कलीसिया प्रोफेटिकली उसकी चर्च एज का आगाज जो है वो 1520 एडी से शुरू होकर ट्रिबुलेशन टाइम तक जाता है। और ये वो दौर था जब रिफॉर्मर्स आए। अगरचे उन्होंने बहुत सारी चीजों को रिफॉर्म किया, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और कई और लोग, लेकिन तो भी उन्होंने कैथोलिक्स की बहुत सारी रसूमात को, ट्रेडिशंस को चर्च में रहने दिया। ग्रेजुअली और अल्टीमेटली 16वीं और 17वीं सदी में यह कहा जाता है कि यूरोप में यह चर्च जो एक स्टेट चर्च बन गया, डेड चर्च बन गया, रियासती कलीसिया बन गई। और ये वो जमाना था कि जब पास्टर्स, प्रीस्ट जो हैं अपना सरमन उस वक्त के जो मजहबी वजीर या रिलीजियस मिनिस्टर्स होते थे उनसे अप्रूव करवाते थे। तो अगर उनका सरमन जब वो प्रीस्ट का सरमन अप्रूव हो जाता तो देन वो अपने चर्च में शेयर कर सकता था। दिस वाज द टाइम जिसको हम कह सकते हैं कि चर्च स्टेट चर्च, डेड चर्च था। और आज भी यूरोप के बहुत सारी स्टेट्स के अंदर चर्चिस के बहुत सारे प्रीस्ट को अपनी हुकूमत से अपना सरमन अप्रूव करवाना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट्स और उनके आवाम इस बात को पसंद नहीं करते कि मसीह की क्रॉस का पैगाम दिया जाए, मसीह के दुखों का पैगाम दिया जाए, मसीह के खून बहाए जाने और कुर्बानी और मौत का पैगाम सुनाया जाए। क्योंकि उन लोगों ने इस बात की शिकायत की है गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चे इस तरह के पैगामात से डर जाते हैं। सो सरदीस की कलीसिया जो है ना सिर्फ उस दौर में बल्कि 1520 से लेकर ऑनवर्ड तक आज भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती है।
जिसने दुनिया के साथ, स्टेट के साथ समझौता कर लिया है और वो अपने खुदा पे भरोसा करने की बजाय, अपने खुदा पे रिलाय और डिपेंड करने की बजाय स्टेट्स पे और जो स्टेट्स के हुक्मरान हैं उन पर भरोसा करते हैं। और सरदीस की कलीसिया ऐसी ही थी, बहुत रिच, बहुत अमीर थी, दौलतमंद थी, लेकिन मुर्दा, सोई हुई कलीसिया। सो खुदा ने उससे कहा कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। जो दूसरी शिकायत है खुदावन को इससे, वो ये है कि ये अपने किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाती। एवरीथिंग, एवरी टास्क इज इनकम्प्लीट। कोई भी काम शुरू करते हैं इनकम्प्लीट। डिसाइपलशिप पे कोई मीटिंग शुरू की, चंद दिनों के बाद छोड़ दी। यूथ वर्क शुरू किया, चंद दिन शुरू किया, छोड़ दिया। वुमेन मिनिस्ट्री शुरू की, चंद दिन की, छोड़ दी। चर्च में बाइबल स्टडी क्लास शुरू की, 1-2 महीने जारी रही, छोड़ दी। रूहों के लिए बोझ आया, इवेंजलिस्टिक कैंपेन का आगाज हुआ, चंद महीने जारी रही, छोड़ दी। नथिंग, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। और आज बहुत से खुदाम, बहुत सारे चर्चेस ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, बर्डन नहीं है, रोया नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, और वो स्पिरिट डायरेक्टेड नहीं है। इस सबब से बहुत से कामों का आगाज करते हैं, लेकिन सरदीस के कलीसिया की तरह उनका कोई काम भी मुकम्मल नहीं है। मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदावंद के हजूर मुकम्मल नहीं पाया, पूरा नहीं पाया। सो ये 2 मेजर शिकायत हैं। तो आज हमने इस बात को देखना है कि कहीं मुझसे बतौर पासबान और बतौर चर्च ये शिकायत खुदावंद को तो नहीं है। और इन शिकायत की जो बेसिक रीजन हो सकती है वो है नाफरमानी, नापाकी में जिंदगी गुजारना, नापाक सोचों में जिंदगी बसर करना, काहिली और सुस्ती, दुआ के लिए बेदार ना होना, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया ना करना, ज़र की दोस्ती, जिस्म के काम, हसरत, गुस्सा, नफरत, बिदात का एक्सेप्ट किया जाना, कंप्रोमाइज का जिंदगी में आ जाना। तो ये सारी बातें जो हैं वो रूहानी मुर्दापन और कामों के इनकम्प्लीट होने की वजह हो सकते हैं। तीसरी आयत से हम देखेंगे, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। सो खुदावंद यहां पर उससे अवेयरनेस दे रहा है और खुदावंद यहां पर उससे काउंसलिंग भी दे रहा है। आगाही क्या है कि याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई थी, नजात की, तौबा की,
पानी के बपतिस्मे की तालीम, रूहुल कुद्स की तालीम, खुदा के बेटे यीशु मसीह को फॉलो करने की तालीम, गुनाह से नफरत, यीशु से प्यार, माँ बाप की फर्माबरदारी, खुदावंद के साथ रफाकत और मोहब्बत, याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई थी। और कलाम कहता है कायम रहे और तौबा कर। अगर तौबा नहीं करेगा और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। तो ये बात खुदावंद ने सरदीस की कलीसिया से क्यों कही कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुझे मालूम भी नहीं होगा। क्योंकि सरदीस की कलीसिया वादी से 1000 फुट से बुलंद चोटी पर आबाद थी और इस शहर को फतह करना इंतहाई मुश्किल था। और क्योंकि इस पर जाने का रास्ता किसी को मालूम नहीं हो पाता था, जब शाह खोरस ने इस शहर को फतह करना चाहा तो तकरीबन कहा जाता है कि 2 महीने तक उन्होंने इस शहर को घेरे रखा, लेकिन मालूम नहीं होता था कि उस पहाड़ पर जाने का रास्ता कहां है। सो एक दिन ऐसा हुआ कि एक सरदीस के सोल्जर की कैफ जो है वो नीचे गिर गई और जब वो लेने के लिए नीचे आया तो शाह खोरस के सिपाहियों में से एक ने उसे देख लिया और उसने शाह खोरस और बाकी फौज के लोगों को बताया कि आज रास्ता मालूम हो गया। सो जब ये शहर और इसकी आर्मी के लोग सब सोए हुए थे तो अचानक जो है, जब उन्हें मालूम भी नहीं था कि कोई शख्स उन पर आ पड़ेगा और उन पर हमला करेगा और उनके शहर को फतह कर लेगा, सो उस वक्त रात के अंधेरे में, तारीकी में जब वो सोए हुए थे तो ऐन उसी वक्त शाह खोरस और उसके लोगों ने सरदीस शहर पर हमला करके उसको अपने कब्जा में कर लिया। सो इसी तरह खुदावंद इस बात को याद दिलाता है कि अगरचे ये वाकया जो है कई सौ साल पहले का है, लेकिन तो भी खुदावंद उन्हें याद दिलाता है कि जैसे शाह खोरस ने, जब तुम्हें मालूम भी नहीं था, तुम्हारे शहर को फतह कर लिया, सो अगर तू जागता ना रहेगा तो इसी तरह तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि मैं तुम पर आ पड़ूंगा। बस जागता रहे और बेदार रहे। सो इसलिए आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम जागते रहें, बेदार रहें। जैसा लूका की इंजील उसका 12वां बाब 35वीं आयत कि तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मानंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं। सो हमने अपने मालिक की राह देखनी है और जागते रहना है। और यहां पर खुदावंद ने सरदीस के कुछ लोगों की तारीफ भी की है। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहां थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए
मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। तो यहां पर चंद लोगों की खुदावन ने तारीफ भी की है कि तेरे यहां चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया। और यकीनन रिफॉर्मर्स में से जैसे मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और कई और ऐसे बिलीवर्स थे जो बेदार थे, जिन्होंने दुनिया के साथ, गुनाह के साथ, स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गुनाह के साथ अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया। सो हमने देखना है कि अगरचे हम तादाद में कम हैं, थोड़े हैं, जैसे सरदीस की कलीसिया के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन हमने बाकी लोगों की तरह दुनिया के साथ जो है वो हमने मिल नहीं जाना, मदगम नहीं हो जाना, दुनिया में हमने जम नहीं हो जाना, मर्ज नहीं हो जाना। आजकल बहुत मर्जिंग जो है वो दौर चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज हो रही हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ, चर्चिस के साथ मर्ज अप हो रहे हैं। मिनिस्ट्रीज का, चर्चिस का आपस में मर्ज अप होना खूबसूरत बात है, अच्छी बात है, यूनिटी आएगी। लेकिन तो भी हमने सरदीस के इन थोड़े से ईमानदारों की तरह, जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया, हमने दुनिया के साथ अपने आप को मर्ज नहीं करना, कंप्रोमाइज नहीं करना, झूठी तालीमात के साथ, दौलत शोहरत के साथ और गलत जो डॉक्ट्रीन्स आ रही हैं उनके साथ समझौता नहीं करना, बालाम और निकलियों की तालीम के साथ कि सब कुछ अच्छा है। सो पौलुस रसूल कहता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में मत जुटो, क्योंकि रोशनी और तारीकी का आपस में क्या मुकाबला, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त। सो ये सरदीस के चंद लोग ऐसे हैं, अगरचे स्टेट ने चर्च को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन तो भी ये वो लोग हैं जो स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, गुनाह के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने स्टेट के साथ अपने आप को, गुनाह के साथ, झूठी तालीमात के साथ मर्ज होकर अपने आप को आलूदा नहीं किया, बल्कि अलग रखा है। सो कलाम कहता है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। सो एंड पे खुदावंद ऐसे लोगों के लिए जो गालिब आए हैं, जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, जो दुनिया के साथ मर्ज नहीं हुए, उनके साथ इस बात का वादा है, ये रिवॉर्ड है उनके लिए, अजर है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। सो सफेद पोशाक कहा जाता है, इब्तदाई कलीसिया के लोग जब पानी का बपतिस्मा लेते तो उन्हें सफेद पोशाक पहनाई जाती। इन दिनों आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो जॉर्डन जाकर दरियाई यर्दन में पानी का बपतिस्मा लेते हैं और वहां पर वो सफेद पोशाक पहनते हैं। इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों को बपतिस्मा देते वक्त सफेद पोशाक पहनाई जाती। हारून काहिन के बेटों को सफेद कतानी लिबास पहनाया जाता था और रोमन अंपायर्स के लोग
जब किसी भी कंट्री को फतह करते तो फतह के बाद जिन तकरीबात का एहतमाम इनेकाद किया जाता उनमें शिरकत करने वाले लोग सफेद पोशाक पहनते थे। तो हम भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन में शरीक होने को हैं। दुनिया पर, गुनाह पर, इब्लीस पर, बदरूहों पर फतह पाने के बाद जब हम आसमानी मुकामों में दाखिल होंगे तो कलाम इस बात का वादा कर रहा है कि उन्हें सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम हरगिज किताब हयात से काटूंगा नहीं है। तो इससे मुराद कि जो रिपेंट नहीं करेंगे, अगरचे चर्च का हिस्सा हो सकते हैं, अगरचे चर्च मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे उसने कहा कि अगर तू तौबा नहीं करेगा, अगर तू जागता नहीं रहेगा, तो इट मीन्स कि अगर कोई शख्स जो है अनरिपेंटेंट होते हुए बगैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, देन उसका नाम किताबे हयात से काटा जा सकता है। तो ये बहुत डेंजरस है, खौफनाक बात है। हर वक्त तैयार रहें, सर्दीस के लोगों की तरह सो ना जाएं। जैसे शाहे खोरस ने उनको फतह कर लिया, कब्जा कर लिया, सो इस तरह कहीं ये ना हो कि यस्सु आ जाए, नजात दहिंदा आ जाए, मसीहा आ जाए और वो हमें आकर सोता पाए। सो इस रूहानी नींद की हालत में, मुर्दगी की हालत में अगर यस्सु आ जाएगा तो फिर याद रखें वो शख्स छोड़ दिया जाएगा, उसका नाम किताबे हयात से काट दिया जाएगा, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि कलाम ये कह रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो खुशखबरी है जो तौबा करेंगे, लेकिन जिनके लिए, जिन्होंने तौबा नहीं की या तौबा नहीं करते, उनके लिए ये अफसोस की बात है, बुरी खबर है कि उनका नाम किताबे हयात से काट दिया जाएगा। बल्कि तौबा करने वालों के लिए एक और जो रिवॉर्ड है वो ये है कि बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। तो ये एक बहुत ऑनर की बात है, बड़े इस्तेहकाक की बात है कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद आसमान पर फरिश्तों के सामने आपका इकरार करे, आपको इंट्रोड्यूस करवाए, आपके बारे में कहे कि ये भाई आमिर हैं, आपके बारे में ये कहे कि ये भाई सुनील हैं, जिन्होंने आसमान पर बहुत मेरी खिदमत की, मेरे नाम का इनकार नहीं किया, इकरार किया है, दुनिया में समझौता नहीं किया, बल्कि मेरे कलाम पर, मेरे हुक्मों पर अमल किया है, जमीनी खिदमत के दौरान सो नहीं गया बल्कि जागता रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए 3 तरह के रिवॉर्ड हैं कि खुदावंद के साथ सफेद पोशाक पहने हुए सैर करेंगे। सेकेंडली उन्हें सफेद पोशाक दी जाएगी और खुदावंद यीशु मसीह खुद आसमानी फरिश्तों के सामने और आसमानी बाप के सामने उनका इकरार करेगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।